Welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Revision is going on. Last term, I told you the factorization method. I told you two methods, and this one is third, using identity. Using identity, I have told you one example, and I am going to tell you one more example of using identity, how to factorize it. A raised to the power 6, B raised to the power 6. We can write it, which identity here we can use. If you want to use a square minus b square, you can't use it because there is minus sign, and here in question is plus. That's why we use a cube and plus b cube. But how can we use it here? See, it is a raised to the power 6, so we can write it a square cube of and plus b square cube of. ओके, हम लोग यहाँ पे a raised to the power 6 को क्या लिख सकते हैं? क्यूब ऑफ a स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ b स्क्वायर, क्योंकि पावर ऑफ पावर आप इन इंडिसेस में या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं आप पहले भी कि पावर ऑफ पावर, जब पावर की पावर लिखा होता है तो पावर्स का हमेशा क्या होता है? मल्टीपल। जैसे अगर लिखा हुआ है यहाँ पे a raised to the power 3 to the whole power 2, ओके, तो ये क्या आ जाएगा? इट कम्स a raised to the power 6। इसी तरह से अगर लिखा हुआ a raised to the power 4 to the whole power 2, it will come a raised to the power 8। Clear? Okay, and these are identities। मैंने यहाँ पे identities पूरी पहले से मेंशन कर दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Clear? Now see, come to the question। a raised to the power 6 plus b raised to the power 6 को हम क्या करेंगे? a cube of a square plus cube of b square। Now using which identity we can use here? a cube plus b cube। a cube plus b cube is a plus b in bracket a square minus ab plus b square। Clear? Now see the question। In it, in place of a, it is a square, so what do we write here? We write a square plus b square in further bracket a square, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्क्वायर था तो a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a raised to the power 4। क्लियर? एंड इट इज a स्क्वायर b स्क्वायर एंड इट विल कम b स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्योंकि पहले से b स्क्वायर है और b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर जब आप b स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा b raised to the power 4। b raised to the power 4 bracket closed। Now this is your answer। Clear? Now we move to the next method of factorization। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था आपको? बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था बाय ग्रुपिंग। थर्ड मेथड मैंने आपको बताया यूजिंग आइडेंटिटीज, एंड फोर्थ मेथड इज factorization of trinomials। factorization of trinomials। Clear? Now in this method आपको कोई एक algebraic expression given होगा which is trinomial, trinomial means जिसमें 3 टर्म्स होंगे और आपको उसको फैक्टराइज करना होगा। क्लियर? सपोज मैं कोई इजी एग्जांपल भी ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे
5 minus 4y minus 12y square। क्लियर? अगर आपके बुक में कोई क्वेश्चन या आपके क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज एंड डोंट बी पैनिक, इट इज वेरी इजी टू डू इट। ओके, आपको करना क्या होता है, जो मेथड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही मेथड अगर कोई दूसरा, सपोज अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए 12y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए। बस क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ट्राइनोमियल जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो ऑर्डर में हो, ठीक है? या तो y के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, y यहाँ पे y टर्म है, लिटरल कोएफिशिएंट क्या है y, तो y के या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या y किस में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे y देखो, यहाँ पे y क्या है, y का एक भी कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 1 है और यहाँ पे y रेज़ टू द पावर 2 है। इसमें क्या है, y रेज़ टू द पावर 2, इसमें y इसमें कुछ नथिंग, ठीक है? तो बस ऑर्डर में होना चाहिए। आप देखिए करेंगे कैसे, आपको ट्राइनोमियल, किसी भी ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। तो यहां पर इसका मिड टर्म क्या है, 4। तो हमें देखना होता है सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, देखिए, सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो इट इज 12 minus 12y square and it is 5, तो 12 5 is 16, so it will come 60 minus 60y square, and what will be the sum? The sum is minus 4. So it is clear that when we split minus 4y, the one term must be positive and the second term must be negative. तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और सम कैसा चाहिए, नेगेटिव। सी 5 minus 10 4 is 60, so we write here 10y plus 4y 6y, because we want 60 now, that's why 10y and it is 6y and minus 12y square। देखिए मैंने क्या किया, मुझे स्प्लिट करना था मिड टर्म को, बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म कर रहे हैं, तो मिड टर्म को स्प्लिट करना था, और किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सम। वी नीड प्रोडक्ट माइनस 60y स्क्वायर, तो 4y को मैंने क्या लिख दिया, 10y प्लस 6y, क्योंकि मुझे माइनस का 4y चाहिए, तो माइनस 10y और प्लस 6y लेंगे, तो 10 माइनस 6 करने पे क्या आएगा, 4। अगर यहाँ पे प्लस का 10y लेते हैं और माइनस का 6 लेते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस का 4y बनता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 4y चाहिए। दैट्स व्हाई वी टेक माइनस 10y एंड प्लस 6y। नाउ माइनस 10y प्लस 6y एंड माइनस 12y स्क्वायर। But in first two terms we can take out 1, we can take out 5, so what will be left in bracket, 1 minus 2y. In third and fourth term we will take out 6y, so what will left in bracket, 1 minus 2. Always remember one thing, that bracket must be same, जो भी ब्रैकेट्स आ रहा है वो सेम होने चाहिए, ठीक है? तभी आप कॉमन फैक्टराइज कर पाएंगे, तभी आप कॉमन यहाँ पे टेक आउट कर पाएंगे। तो 1 minus 2y in one bracket and in further bracket 5 plus 6y. So that is your answer. Okay? I hope you will understand. So this is your one example. I told you another example of it, of this method.
Now see the another example of it. 3a minus 2b whole square, 3a minus 2b whole square minus 2a minus 2b minus 8. Clear? Now it is also a trinomial, but how to solve it? In that kind of question, you have to let a minus 2b be x. आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, y भी लेट कर सकते हैं, z भी लेट कर सकते हैं. So we can write it 3x square minus 2x minus 8. ओके. अब देखिए, ये पहले देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब वही चीज देखिए कितना इजी हो गई. हमने a minus 2b होल स्क्वायर और a minus 2b ये सब पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, और इस a minus 2b को मैंने क्या लेट कर लिया, x. और जब मैंने a minus 2b को x लेट कर लिया तो a minus 2b जहाँ पे लिखा था वहाँ पे मैंने x लिख दिया. यहाँ पे a minus 2b होल स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया. यहाँ पे सिर्फ a minus 2b था तो यहाँ पर x, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर था तो यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया. अब ये हमें थोड़ा सा सिंपल लग रहा है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मेथड. नाउ स्प्लिट द मिड टर्म, बट किस बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट क्या आएगा? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 3x square एंड लास्ट टर्म इज -8, so it will come -24x square. And what will be the sum? Sum is -2x. 3x square. देखिए अब हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए? अब हमें प्रोडक्ट चाहिए -24. तो 24 -24. It is clear that one term must be positive and second term must be negative. तभी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा. अगर दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो हमें दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव ही मिलेगा. सो वी विल स्प्लिट इट -2x. अब हमें सम कितना चाहिए? -2x. आई थिंक 12 2s are 24. ओके, वी विल टेक 12 and 2. नो 12 and 2 नहीं, यहाँ पे 6 and 4 लेंगे. ठीक है, -6x and +4x, क्योंकि हमें सब भी क्या चाहिए? -2x चाहिए ना. यहाँ पे -2x, तो -6x लेंगे और यहाँ पे +4x, तो 6 -4 करने पे ही तो 2 आएगा. और यहाँ पे -6 लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2x चाहिए, एंड द रेस्ट इज 8. Now, from first two terms we take out 3x. So what will left in bracket? X minus 2. And in last two terms we take out 4x minus 2. Now 3x plus 4 in one bracket and x minus 2 in other bracket. Okay, so that is your answer. I hope you will understand. So students, this is your factorization is over. Okay, in next term we will start. Our new chapter, simultaneous linear equation. Thank you.